अब 5वें दिन की कथा पे हम लोग आते हैं, ये झूलन की जो वास्तविक कथा है। 5वें दिन का ये झूलन था। रोज राधा रानी कृष्ण को समय दिया था कि 5 बजे यानी निकुंज में आ जाना है, तुम्हारे साथ में झूलन झूलना है। और ये 5वें दिन की कथा है, आखिरी दिन था झूलन का। और झूलने के लिए रोज का समय 5 बजे का था। कृष्ण तो क्या है 5 बजे से पहले ही पहुंच जाते थे, क्योंकि कृष्ण को राधा रानी से मिलना यानी कृष्ण कभी समय जो दिया है ना उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाते थे वो। आज क्या हुआ, आधे घंटे पहले निकल रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में मिल गई चंद्रावली। कौन मिल गई? चंद्रावली। देखो अगर राम होते ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक वचन एक बाण एक पत्नी, पर ये कौन है? ये तो हमारे कृष्ण है। वो चंद्रावली मिल गई और चंद्रावली ने कहा कि मैंने भी तुम्हारे लिए बड़ा ही सुंदर झूला झूला है। कृष्ण ने तुरंत घड़ी देखी, कृष्ण ने घड़ी देखी, देखा आधे घंटे का टाइम अभी भी है, मैं तो जल्दी ही जाता हूं। सोचा आधे घंटे चलो मैं इसका भी झूला झूल लूं, क्योंकि वो भी कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण के लिए तुरंत ही चंद्रावली को पता चला कि राधा रानी कृष्ण के लिए झूलन रोज झूला रही है। अभी क्या है कि जब भक्ति में भी ईर्ष्या होती है ना, चंद्रावली को ईर्ष्या हुई कि मैं भी क्यों ना कृष्ण को झूलन झूलाऊं। इसलिए पता है कृष्ण ये रास्ते से आते, वही रास्ते से कृष्ण को उठा लिया। अभी कृष्ण तो चले गए, हाँ प्यार से कोई भी बुलाए तो मेरे कृष्ण तो चले जाते हैं। ये थोड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो रुके रहेंगे। अभी उस निकुंज में गए, जैसे ही एंट्री मारी तो वैसे सुंदर सुंदर रस उनको दिए, बाद में बैठने के लिए सुंदर सोफा, सारी जो सहचर्या थी उस चंद्रावली की सब कुछ कृष्ण को श्री कृष्ण की सेवा में लग गई। कृष्ण ने देखा यहाँ पे भी अपनी ट्रीटमेंट बहुत फर्स्ट क्लास है। और बाद में देखा कृष्ण ने कि यहाँ पे भी बहुत बड़ा झूला झूला बनाया गया है और कृष्ण को उस पर बिठाया। और बाद में कृष्ण को झूला झूलाना शुरू किया चंद्रावली और उनकी सहचर्यों ने। अभी कृष्ण तो क्या है, कृष्ण है, कृष्ण तो बस झूला झूलते गए, झूला झूलते गए और समय का भान नहीं रहा कृष्ण को। और उस वक्त एक मंजरी थी जिसका नाम था अनंग। अनंग मंजरी ने को राधा रानी ने भेजा कि अभी तक कृष्ण नहीं आए, है कहाँ कृष्ण। तुरंत ही वो पता लगाने गई तो पता चला, उसने देखा कि कृष्ण तो चंद्रावली के निकुंज में चंद्रावली से झूलन झूला रहे हैं, झूलन झूला रहे और चंद्रावली की सेवा ले रहे हैं। ये बात निकुंज में आके श्रीमती राधा रानी से कहा अनंग मंजरी ने, और राधा रानी क्रोधित हो गई। राधा रानी ने कहा उस छलिए को भी इस निकुंज में प्रवेश नहीं है। बाद में कृष्ण जब बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है ना तो आदमी भूल जाता है। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है फिर। तो यहाँ पे कृष्ण भूल गए जो ट्रीटमेंट मिल रही थी, और अचानक कृष्ण का ध्यान घड़ी पर गया और घड़ी में देखा तो कितना बज गए थे पता है? 10 बज गए थे। 5 बजे का टाइम था और 10 बज गए। कृष्ण को तुरंत राधा रानी की याद आई, कहा कि मर गए अभी तो। तुरंत ही वहां से भागे और तुरंत ही वो राधा रानी को मिलने के लिए गए। और तुरंत ही जैसे ही निकुंज में प्रवेश करने गए, वहां पर ललिता जी और विशाखा जी दोनों खड़ी थी और दोनों ने कहा कि भाई कौन हो, कहां जा रहे हो? कृष्ण ने कहा कि मैं कौन हूं ये पूछ रही हो तुम दोनों, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं कृष्ण हूं। कहा कि तुम कृष्ण नहीं हो सकते, अगर हमारे कृष्ण होते तो 5 बजे आए होते, 10 बजे नहीं। तुम निकलो यहां से, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है और हमारी श्रीमती राधा रानी तुमसे मिलना नहीं चाहती है। अभी देखो कृष्ण ने जाके हाथ जोड़े कि भाई मुझे जाने दो अंदर, लेट हो गई, गलती हो गई, 4 दिन से तो बराबर आ रहा था, 5वें दिन लेट हो गया, पर मुझे अंदर तो जाने दो। उन दोनों ने जाने नहीं दिया। कृष्ण ने बहुत कहा कि मुझे जाने दो, मुझे राधा रानी को देखना है, मुझे मिलना है उनसे, पर ललिता जी विशाखा जी ने उनको जाने नहीं दिया। अभी क्या करते बेचारे कृष्ण ने बहुत कोशिश की पर प्रवेश नहीं मिला। कृष्ण उदास होकर रोते रोते वहां से निकल गए। देखो भक्त भगवान के लिए रोता है ना, उससे कई गुना मेरा कृष्ण है वो भक्त के लिए रोता है। ये ध्यान रखना, जिसकी माया जगत को रुलाती है, आज वही जगदीश
जगत का ईश्वर अपने भक्त के दर्शन नहीं कर कर आज खुद रो रहा है। बताइए, कृष्ण की भी आंख में आंसू आ जाते हैं यदि भक्त के दर्शन नहीं होते, और भक्त का भी यही भाव होता है कि जब कृष्ण के दर्शन नहीं मिले तो उनके आंख में से भी आंसू बहने लगते हैं। आज कृष्ण बहुत ही उदास हो गए और चले गए, रोते रोते रास्ते से जा रहे थे, तब कृष्ण को पूर्णमासी मिली। पूर्णमासी जो माया ने पूर्णमासी का रूप लिया और राधा और कृष्ण के सामने आए और कहा कि तुम इतने उदास क्यों, रो क्यों रहे हो प्रभु? कहा कि आज मुझे मेरे भक्त के दर्शन नहीं हुए, आज मेरा दिन, आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया, आज मैं अपने भक्त के दर्शन नहीं कर पाया। तो उस पूर्णमासी ने कहा कि आपको किसको मिलना था? तो कहा कि आज राधा रानी के दर्शन नहीं हुए, आज राधा रानी से मिलना था। तो पूर्णमासी ने कहा कि मैं यदि आपको राधा रानी से मिलवा दूं तो? अभी राधा रानी के मिलने की बात हुई तो कृष्ण तुरंत ही एकदम उत्साह में आ गए कि नहीं, तुम मुझे कैसे भी करके मिला दो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। क्या कहा? मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, और ऐसा गुलाम के बिना शुल्क, बिना पैसे लिए तुम्हारी सारी जिंदगी में तुम्हारी सेवा करूंगा। ये कौन कह रहे हैं? जगत का ईश्वर जगदीश पति जो है वो आज कह रहे हैं कि मैं बिना शुल्क, बिना रुपया लिए हुए तुम्हारी सेवा जीवन भर करूं, यदि हे पूर्णमासी तुम मुझे राधा से मिला दो। यही बात गोपी गीत में गोपियां भी कहती है दूसरे श्लोक में, सूरतनाथ ते शुक्ल दाशिका वरद निंदतो नेह किम वद। वहां पर भी क्या कहती है? एक ये जो जितनी भी गोपियां है वो कि हे कृष्ण, हम तो आपको बिना मोल आपको पूर्ण समर्पित हो गई है और फिर भी आप हमारा वध कर रहे हो। देखो, भगवान भी बिना शुल्क, बिना वेतन लिए हुए भक्त की सेवा करते हो, और भगवान के भक्त है वो भी भगवान की सेवा बिना शुल्क, किसी भी धन के लालच में सेवा नहीं करते भगवान की। ये यहाँ पर बहुत समझने का सिद्धांत है भक्तों, कि जब भगवान की भजन भक्ति करे ना तो हमारे मन में जो एक कामना रहती है ना धन की, वो कभी भी नहीं रहनी चाहिए। जब कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करना है। भगवान ने उस पूर्णिमा से कहा कि मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, बिना पैसे तुम्हारा दास बनकर पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा। देखो, ये साक्षात भगवान कह रहे हैं। पूर्णमासी ने कहा कि प्रभु मैं आपकी ही माया, आपकी ही शक्ति हूं, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आप खाली मैं जो कहूं आपको करना है खाली। भगवान ने कहा कि तुम बताओ क्या करना है, मुझे बस कैसे भी करके राधा से मिलना है, कैसे भी करके राधा रानी को देखना है, मेरा मन है वो दुखी है, आप जो बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे कैसे भी करके राधा से मिला दीजिए। अभी देखो, ये कृष्ण कह रहे हैं पूर्णमासी से। पूर्णमासी ने कहा देखो, दो चीज करनी पड़ेगी, कृष्ण करोगे तुम? कृष्ण ने कहा तुम बोलो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले पूर्णमासी ने कहा कि तुमको अपना सर मुंडवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर मुंडवाना पड़ेगा। और हम सब लोग जानते हैं कि कृष्ण के जो बाल है वो कैसे है? घुंघराले है। कृष्ण के जो बाल है वो घुंघराले है। वो भजन है ना हमारा, तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, श्यामा नजर तोहे लग जाएगी, राधे नजर तोहे लग जाएगी। भगवान के जो बाल है वो घुंघराले बाल है, और घुंघराले बाल पर तो सारी गोपियां फिदा थी, यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी भी फिदा थी भगवान के घुंघराले बाल पर। गोपियां भी गोपी गीत में कहती है कि ये ब्रह्मा तुमने त्रुटि कर दी, ये जगत का जीव बनाने वाले ये ब्रह्मा तुमने त्रुटि कर दी कि ये आंखों के ऊपर पलक बना दी। कहते हैं कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, ये जो भगवान के मुख पर जो भगवान की लट है ना, जो घुंघराले बाल,
वो बाल हम नहीं देख पाती है, क्योंकि ये पलक है वो बीच में हमें बाधा दे रही है। अटतियत भवान हीन काननम त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ौ दीक्षताम पक्ष्म क्रूशाम। हाँ कि ये ब्रह्मा जी तुमने ये पलक बनाकर बड़ी बहुत गलती कर ली है, बहुत बड़ी गलती कर ली कि जो कृष्ण की जो घुंघराले बाल है ना, जब वो रात शाम के समय गायों को चरा कर आते हैं, मुख पर धूल लगी हुई रहती है, और जो लटे हैं वो घुंघराली लटे हमें देखने में ये जो हमारी पलके है ये बाधा बन रही है। और आज ये इतनी सुंदर लटे जो भगवान की है, वो भगवान को पूर्णमासी कह रही है कि आप अपने बाल का मुंडन कर दीजिए। अगर हमें कोई कहता तो हम करते थे? कभी भी नहीं है, क्योंकि भागवत में 12 स्कंद में कहा है कि ये जो केवल क्या कहते हैं, अच्छा श्लोक है वो, कि ये जो बाल है वो कलयुग में आभूषण हो गए, कलयुगी जीव के आभूषण हो गए। ये जो बाल है वो कलयुग में सोने चांदी नहीं रहेंगे, ये बाल है आभूषण रहेंगे। और भगवान कृष्ण के जो इंदर इतने सुंदर बाल है, पर अपने भक्त के लिए भगवान ये भी करने के लिए तैयार हो गए, और भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे सारे बाल निकाल दो, और भगवान ने मुंडन कर दिया। पूर्णमासी के कहने पर कृष्ण ने सारे बाल का मुंडन करवा दिया और कहा अभी और क्या, दूसरी भी बताओ शर्त क्या है, मुझे कैसे भी कर श्रीमती राधा रानी से मिलना है। तब कहा कि देखो दूसरी ये बात है कि अपने जो ये वस्त्र निकालकर सन्यासी के वस्त्र पहनो। और आज सन्यासी के वस्त्र कृष्ण ने धारण किए, और कृष्ण ने कहा चलो चलो अभी राधा रानी के पास जाना है। पूर्णमासी ने कहा थोड़ा धीरज रखो, पहले मैं जाऊंगी, वहां पे पूरी सेटिंग बनाऊंगी, और बाद में तुमको आना है, तुम्हें अभी यहीं रहना है। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, मुझे भी आपके साथ में लेके चलो, मुझे राधा को देखना है, मुझे राधा से मिलना है। पूर्णमासी ने कहा देखो इतनी बड़ी गेम बना रही हूं, बीच में खराब मत करो, मैं जो कहती हूं वैसा करो। बाद में कृष्ण को कहा आधे घंटे के बाद तुमको राधा रानी के निकुंज के पास आना है, पहले मैं जाऊंगी। और पूर्णमासी बराबर राधा रानी के यहाँ पर निकुंज में पहुंची और देखा कि ललिता जी और विशाखा जी चिंतित है, दुखी अवस्था में है। कहा कि क्या हुआ ललिता जी, विशाखा जी क्या हुआ? कहा कि देखो ना, ये रोज रोज के राधा और कृष्ण के झगड़े से हम लोग परेशान हो गए हैं, समझ में नहीं आता है दोनों का पेचअप कैसे कराए, दिन ब दिन ये बिगड़ते जा रहा है, रोज ये लोग झगड़ा करते हैं। तो पूर्णमासी ने कहा लगता है कि इनके ग्रह ठीक नहीं है, इनके ग्रह को ठीक करना पड़ेगा। यदि ग्रह ठीक हो जाएंगे तो इनके बीच का जो झगड़ा है ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो ललिता जी ने कहा कि ये ग्रह जो है वो कैसे ठीक होते हैं? तो पूर्णमासी ने कहा कि अभी अभी पास के गांव में एक ज्योतिषी आया है, वो सबका भविष्य बता सकता है, और साथ ही साथ सबका भविष्य बता सकता है, और साथ ही साथ वो ये जो बिगड़े हुए ग्रह है ना उसको भी अच्छी तरह से फिट कर देता है, उसको भी बिगड़े हुए जो ग्रह है उसको सुधार लेता है। पूर्णमासी ने कहा अभी अभी मैं आ रही थी, रास्ते में ही किसी का ग्रह ठीक ठाक कर रहे थे, शायद यही रास्ते से आएंगे तो हम उसको पूछते गए, और राधा रानी और कृष्ण के जो ग्रह है बिगड़े हुए ग्रह को हम लोग सुधार लेंगे। ललिता सखी और विशाखा सखी ने कहा कि ये हो जाएगा ये। तो कहा कि हाँ वो बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, सन्यासी है, उनको सबका भविष्य भी देखते हैं और ये ग्रह अवश्य मिला लेंगे। और बाद में कहा कि अगर ग्रह मिल जाएंगे तो रोज रोज की झंझट है उससे तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा, और राधा जी और कृष्ण भी सही तरीके से आनंद से विहार करेंगे, ये रोज रोज के झगड़े नहीं होंगे। उतने में देखा कि दूर से वो सन्यासी चलते हुए आ रहे थे। ललिता सखी और विशाखा सखी एक को पूर्णमासी ने जल्दी बुलाएगा, देखो देखो वही जो जा रहा है ना सन्यासी, वही है, उसको पकड़ते हैं और उससे ये ग्रह ठीक करवा देते हैं। तब उन्होंने तुरंत ही उस सन्यासी के पास गए, और बाद में ललिता जी और विशाखा सखी ने कहा कि देखो प्रणाम किए पहले, और कहा कि सुना है कि आप सबके ग्रह ठीक कर देते हैं, तो हमारी सखी है श्रीमती राधा रानी, उनके ग्रह कुछ बिगड़े हुए चल रहे हैं, उनके प्रियतम कृष्ण से बहुत झगड़ा होता है, आप यदि उसका जो ग्रह है वो ठीक कर दो तो अवश्य ठीक हो जाएगा और दोनों आनंद से विहार कर सकेंगे।
अभी ये भी कृष्ण थे, कृष्ण ने कहा देखो राधा रानी जो जिनका ग्रह ठीक करना है उनके लिए उनको मिलना बहुत जरूरी है, बिना देखे हुए मैं ग्रह कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो ललिता जी ने कहा कि विशाखा जी ने कहा कि अंदर तो जाना अलाउड नहीं है। तो कहा देखो जब तक मैं उनको देखूंगा नहीं, उनका हाथ देखना पड़ेगा, अगर हाथ देखूंगा नहीं तब तक ग्रह ठीक नहीं होंगे। तो ललिता सखी और विशाखा सखी है ना, जो उसमें विशाखा सखी के पास कुछ अथॉरिटी है ऐसी कि यदि राधा रानी की मना होने पर भी वो निकुंज में किसी को भी प्रवेश करवा सकती है, उनके पास इतनी अथॉरिटी है। तो विशाखा सखी ने सोचा कि कैसे भी करके ये राधा रानी के हित में ही है, तुरंत ही उस सन्यासी को उस निकुंज में लेके गए। राधा रानी क्रोध में थी और क्रोध में चद्दर ओढ़कर राधा रानी अपने पलंग पर सोई हुई थी। तुरंत ही विशाखा जी कही और राधा रानी की कहा कि ये एक सन्यासी आए हैं, ये सबके ग्रह ठीक कर देते हैं, वो आपके और कृष्ण के ग्रह ठीक कर देंगे, फिर आपके और कृष्ण के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। राधा रानी क्रोध में थी। राधा रानी ने कहा मुझे कोई ग्रह दिखाना नहीं है और ना ही मुझे कोई ग्रह ठीक करना है, आप इसे बाहर लेकर जाओ। बहुत समझाने पर भी विशाखा और ललिता सखी के समझाने से राधा रानी मान गई और कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपका हाथ दिखाना है। तो राधा रानी ने बहुत समझाने के बाद चद्दर में से अपना हाथ निकाला और दिखाया। अभी कृष्ण ने राधा रानी के हाथ के तो दर्शन कर लिए, राधा रानी को हाथ अपने हाथ में लिए और उनकी रेखा देखने लगे। रेखा देखने के बाद बोली कि ये हाथ की रेखा तो ठीक है, लगता है इसकी मस्तक की जो रेखा है ना वो देखनी पड़ेगी, तब जाके इनके ग्रह में शांत कर सकता हूं, फिट कर सकता हूं बराबर। राधा रानी को ये कहा, राधा रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं, किसी को अपना मुंह दिखाना है, मुझे कुछ नहीं करना है। फिर वापिस ललिता सखी और विशाखा सखी ने समझाया और बहुत समझाने के बाद राधा रानी तैयार हुई और राधा रानी ने तुरंत ही अपना मुख दिखाया और जैसे ही राधा रानी ने अपना मुख दिखाया, कृष्ण अपने आप को धन्य नहीं धन्याति धन्य समझने लगे। तुरंत ही उन्होंने पूर्णमासी की ओर देखा और आभार व्यक्त किया और राधा रानी के मुख को देख रहे थे। जब राधा रानी ने देखा कि सामने सन्यासी आया है और राधा रानी ने जब उस सन्यासी को देखना शुरू किया तो देखा कि कमर पर बांसुरी है, वो बंसी है, वो कमर पे लटकी हुई थी। तुरंत राधा रानी समझ गई और राधा रानी क्रोधित हो गई। ये छलिए मुझे प्राप्त करने के लिए तू सन्यासी का ड्रेस, सन्यासी का रूप लेकर आए हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम सन्यासी बनोगे। और भक्तों इसी कारण चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में सन्यास ग्रहण किया, क्योंकि वो राधा रानी की मनोकामना थी, राधा रानी का श्राप था जो कृष्ण ने शिरोधार्य किया। और बराबर जब कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हुए तब उन्होंने सन्यास धर्म का पालन किया और सन्यास ग्रहण किया। राधा रानी ने चद्दर हटाई और बांसुरी देखी, समझ गई। राधा रानी चिल्लाने लगी, राधा रानी क्रोध में आ गई। फिर राधा रानी जब उनका क्रोध शांत हुआ, सब ललिता जी विशाखा सखी ने सब शांत किया। फिर दोनों युगल जुड़ी है वो उन्होंने बराबर उस जो 5वां दिन था, आखिरी दिन था जो इस जुलन का, वो बड़े ही सुंदर ढंग से जुलन जुलाया। सारी जो सहचरी ललिता जी विशाखा सखी अष्ट सखियों ने मिलकर ये दोनों युगल जोड़ियों को साथ में उस झूले पर बिठाकर बड़े ही धूमधाम से जो 5वां दिन था जुलन का, वो जुलन जुलाया। भक्तों ये झूला था वो राधा और कृष्ण की माधुर्य लीला की ये कथा थी। भक्तों देखा जाता है हमारे बहुत सारे मंदिरों में लड्डू गोपाल का झूला होता है, श्रावण महीने में जन्माष्टमी के दिन तक ये झूलता है। पर राधा कृष्ण की जो झूलन है वो 5 दिन का होता है, जो एकादशी से पूर्णिमा तक रहता है और रक्षाबंधन के दिन ये झूला समाप्त हो जाता है। लड्डू गोपाल का झूला है वो वात्सल्य भाव का प्रतीक है। जो वात्सल्य भाव, जो माँ का भाव है, वो भाव से लोग एक छोटे बालक का झूला झूलाते हैं और ये झूलन है वो श्रावण मास में जन्माष्टमी तक झूलन झूलता है। पर जो राधा कृष्ण का झूला है जो हम लोग झूलाते हैं इस्कॉन में, वो माधुर्य रस का भाव है, जो युगल जोड़ी को बिठाकर श्रीमती राधा रानी और श्री राधा श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी को वहां पर युगल जोड़ी को एक साथ में हम लोग झूलन झुलाते हैं। भक्तों बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं हमारे इस्कॉन के, तो बड़े ही सुंदर भाव से बड़ा ही सुंदर बड़ा झूला तैयार किया होता है और सब भक्त बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से वो झूलन झुलाकर अपने आप को धन्य नहीं धन्याति धन्य समझते हैं। वो युगल जोड़ी के दर्शन
दर्शन कर कर सारे दुख है वो भक्त है वो भूल जाता है, बस उस युगल जोड़ी को बस देखते रहता है। तो भक्तों, ये थी आज की झूलन की जो लीला थी, जिसके बारे में हम सब लोग ने श्रवण किया। तो भक्तों, ये झूलन के जो दर्शन है यदि हम करें तो भव भव के जो पाप है, जो हृदय में जो संचित है, वो हृदय शुद्ध हो जाता है भगवान की इस झूलन की लीला का श्रवण करके और झूलन लीला का दर्शन कर कर। तो श्रवण तो हमने कर लिया है और बराबर एकादशी से हमारे मंदिर में ये सारे झूलन शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ हम सबको वर्चुअल, अभी तो हम लोग मंदिर में जा नहीं सकते हैं, कुछ भक्त है जो अपने घर पर झूलन झुलाते हैं बड़े ही भाव से, कि भगवान को झूलन झुलाना भी एक लीला ही है और उस भाव में जो भक्त है वो बड़ा ही आनंद और सुख का अनुभव करता है। तो आप सभी से निवेदन है, जो लोग के घर में अगर लड्डू गोपाल हो या श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के अर्च विग्रह है, आप उनको झूलन करवाइए और अपने आप को, अपने हृदय को सभी तरीके से पवित्र और शुद्ध कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा के दौरान यदि कोई त्रुटि रह गई हो, कोई शब्द उचित स्थान और उचित समय पर अगर न कहा गया हो, तो आपका पुत्र, आपका दास और आपका सेवक समझकर क्षमा कर देना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय और झूलन महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो पुनः आप सबका धन्यवाद कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और हम सब लोग ने मिलकर भगवान की इस सुंदर माधुर्य लीला, जो झूलन लीला है, उसके बारे में हम लोग ने श्रवण किया। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का। पुनः आप सभी भक्त के चरणों में इस मनस्वी कृष्णदास का प्रणाम। हरे कृष्णा।